करीब करीब 200 वीडियोस और 3 साल बाद मैं आज एक एंटायर वेडिंग फोटोग्राफी करने वाला हूँ। एवरी रिचुअल, एवरी इमोशन, सारे एक दिन में। वो वाइब्रेंट हल्दी से लेके इमोशनल मोमेंट्स, ब्राइड के फर्स्ट लुक की तैयारी से फाइनल बारात के ठुमके तक। ये एक आम शूट नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस होने वाला है, एक सेलिब्रेशन होने वाला है, एक मैजिक ऑल थ्रू माई लेंसेस। You are about to witness the heart of Indian wedding shot in just 24 hours. Well, good morning everyone. Welcome back to the Layman Photographer channel. और जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा है। मतलब 3 दिन से मानसून ब्रेक किया है, वेस्टर्न उड़ीसा में संबलपुर में हिट किया हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि वाटरफॉल का फोटोग्राफी तो होना ही चाहिए, और सच में बता रहा हूँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वाटरफॉल फोटोग्राफी करने के लिए। लेकिन जैसे कि मेरा गेटअप देखिए, येलो वाला और ये टेंट सारे देखिए, आप शायद गेस कर पा रहे हो कि एक शादी पे आया। वेल, एक फ्रेंड का शादी भी है और साथ ही में उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना ही है। लेकिन देखिए, ये लक कहूँ या क्या कहूँ, बारिश इतना ज़ोर से हो रहा है, कुछ भी करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि आज का व्लॉग तो कुछ अलग और मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि मैं वेडिंग्स का फोटोग्राफी भी करता हूँ, साथ ही लैंडस्केप ट्रैवल भी करता हूँ। तो अभी तक शायद एक ही वीडियो मैंने प्री वेडिंग के ऊपर एक बनाया था, मैं ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज प्रॉपर एक दिन में कैसे उड़ीसा पे संबलपुर पे वेडिंग्स होता है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं करते आ रहा हूँ करीब 12 सालों से, लेकिन ये व्लॉग बनाने का मेरे को बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मैं मोस्टली हमेशा कैमरा के साथ ही रहता हूँ, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है कि व्लॉग बनाएं। लेकिन खैर, आज थोड़ा टाइम मिलने का उम्मीद है और मैं निकालूँगा, क्योंकि बारिश हो रहा है तो बहुत सारा जो रिचुअल्स है वैसे भी वो थमने वाला है। तो कोशिश करते हैं आपको जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँगा, और साथ ही साथ ब्राइडल का जब शॉट लूँगा वो भी आपको वीडियो में दिखाऊँगा। लेकिन आप बस वीडियो को देखते रहिए। वेल, आप लोगों ने मुझे फ़ोटोग्राफ करते हुए देखा होगा, लेकिन असिस्ट करते हुए शायद पहली बार देखेंगे। और इस जगह पे पोजीशन है और मैं ये लाइट पकड़े अभी असिस्ट कर रहा हूँ दोनों को। उस तरफ खड़े हुए हैं दोनों, आदित्य और भरत, और वहाँ से ये लोग फ्रेम बना रहे हैं अंदर से हो। ये दोनों आए अभी। और ये मेरा सीन है, लाइट पकड़ी, यहाँ पर मैं लाइट दिखा रहा हूँ। ब्राइडल ड्रेस के शूट के बाद हमने ट्राई किया ज्वेलरीज के कुछ यूनिक शॉट्स निकालने की, क्योंकि बारिश तेज हो रहा था और हम आउटडोर्स में कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने एक कोना पकड़ के कुछ जुगाड़ लगाया। बारी थी एक्चुअल हल्दी की। वेल, उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट पे इसे तेल हल्दी कहा जाता है, जिसमें ब्राइड टू बी को जितने भी मैरिड वुमेन हैं रिलेटिव्स में, वो सब एक एक करके तेल और हल्दी लगाते हैं। इसके पीछे एक ही वजह है, और वो है टू प्यूरिफाई एंड ब्लेस द कपल बिफोर वेडिंग, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए और गुड लक चार्म के लिए।
इस फंक्शन में पूरा परिवार हल्दी से खेलता है और नाच गाने से झूमता भी है। ये इतना वाइब्रेंट और कुशल होता है कि इसे देखने और फोटोग्राफ करने में भी मज़ा आता है। वेडिंग्स का जो प्रोसेस है उसका एक सेशन ख़त्म हो गया। I mean, हल्दी जो सेरेमनी होता है हम लोग का सुबह ही होता है यहाँ पर। तो वहाँ पर एक हल्दी तो रिचुअल होता है तेल और हल्दी का, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चला है कि वो फैंसी टाइप का या फेक हल्दी करने का, वो वाला भी प्रोसेस ख़त्म हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया। अभी फ़िलहाल बैठे हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे क्योंकि जो ब्राइड है वो जाएगी अब मेकअप करने के लिए। वहाँ पर भी कोशिश करेंगे मेकअप का कैसा शॉट थोड़ा लिया जाता है। उससे पहले मैं घर जाऊँगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद चेंज करके फिर चलेंगे अपन मेकअप की तरफ। उसके बाद यहाँ पर आके यहाँ पर जो होता है एक्चुअली 7 बजे के आसपास रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ब्राइड स्टेज पे जाती है और वहाँ पर गेस्ट आना शुरू हो जाता है। उनको वेलकम करने के बाद 11 बजे के आसपास का मुहूर्त निकला जब बारात आएगा और शादी 12 बजे के आसपास होगा। तो तब तक के लिए बस थोड़ा देर रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं मेकअप के लिए निकलते हैं। A few moments later, 2000 years later, 1 eternity later. तो फिलहाल मंडप से आके घर पहुंचे, घर से निकल के अभी जा रहे हैं मेकअप करने के। मेकअप जहाँ पर है एक्चुअली 5 बजे होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेकअप पे तो टाइम का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता और बहुत ज़्यादा टाइम लगते रहता है। फिलहाल आदिर और भरत मेरे साथ हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी मेकअप जो पार्लर है वहाँ पर सीधे घुसते हैं और जो कुछ भी होता है लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है और बारात भी निकल जाएगा शायद। तो मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स अपने पास रहेगा। तो वहाँ पर जो होता है देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रंग गुलाबी नैना शराबी तेरी अदाएं हैं बेहिसाब। One word to the makeup and the artist behind it, the best। अगर आप भी अपना ब्राइडल मेकओवर करना चाहते हो तो टुलिप्स मेकओवर इज द वन। न केवल मेकअप आर्ट के लिए बट ऑल्सो फॉर द कोऑपरेशन ड्यूरिंग द फोटो शूट। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। तो फिलहाल अभी मेकअप के लिए आए हुए थे और मेकअप का शॉट बहुत अच्छा गया है, आप वीडियो पे देखे होंगे। अब फिलहाल जा रहे हैं स्टेज की तरफ क्योंकि बारात भी आ गया है, तो शायद हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा। मिलते हैं सीधे मंडप पे जाके। तू मिला तो लगा जिंदगी मिल गई, छू लिया जब तुझे तो सांसें जल उठी। प्यार है इश्क है या है दीवानगी, हर जगह सिर्फ तू दिखे तेरी आशिकी। कभी मीठी मीठी कभी सुरमई सी घायल करे नजरिया। ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी
14 घंटे की कंटिन्यूस शूटिंग के बाद अब आई बारात की बारी। क्योंकि हमें ओनली ब्राइड साइड की डॉक्यूमेंटेशन करने हैं तो एंटायर बारात को कैप्चर करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस थोड़े पास आने के बाद ही कैप्चर करना इज़ ओके। वेस्टर्न उड़ीसा में ग्रूम का स्वागत पान के पत्ते द्वारा गाल पे सेकने की प्रथा है। एटलीस्ट 7 औरतों के द्वारा उसके बाद ही ग्रूम को शादी के प्रोसेस के लिए अंदर लाया जाता है। बारात के साथ ग्रूम का वेलकमिंग हो गया था, लेकिन 2 लोगों के 7 जन्मों का सफर अब शुरू होगा और वो है वेडिंग रिचुअल से। उड़िया वेडिंग में कई सारे विधि को पूरा करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत गोड़ धुआ यानी ब्राइड के बड़े दीदी और जीजों के पैर को धोने से होती है। इस विधि के बाद दुल्हन को लाया जाता है, जिसमें पहले एक साड़ी का दीवार बनाया जाता है दोनों के बीच में, ताकि दुल्हन और बर एक दूसरे को देख ना सके। और एक विधि जिसे लबन चौरी या वेस्टर्न उड़ीसा में जिसे नून मुठी कहा जाता है, बेसिकली ये नमक और चावल का एक खेल होता है, जिसके बाद दुल्हन को प्रणाम भी करना पड़ता है। फिर आता है बरमाले की बारी, जिसमें दुल्हन को बरमाला बिना छुए ऊपर से डालना पड़ता है, जो कि आजकल जयमाला उसका रूप ले चुका है। बरमाला के बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट रिचुअल, जिसे कहा जाता है हस्तबंधन, जो कि पूरे इंडियन वेडिंग में हर जगह होता है। ये रिचुअल एक्चुअली मनाया जाता है 2 परिवार को बांधने के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर अ न्यू जर्नी फॉर द ग्रूम एंड ब्राइड, एंड द टर्म टाइंग द नॉट इज एक्चुअली हस्तबंधन। उसके बाद आता है फेरा, जिसमें वेस्टर्न उड़ीसा में 2 रिचुअल एक साथ होता है। खोई अंजुड़ी, जिसे अग्नि के ऊपर दिया जाता है, और फिर फेरा होता है। फेरों के बाद आता है सिंदूर, जिसमें ग्रूम ब्राइड के मांग में सिंदूर भरता है, विच इज एक्चुअली द ऑफिशियल एंड ऑफ इंडियन वेडिंग। फिर आता है समधि मिलन और कौड़ी खेल, जो कि भगवान के समय से ये खेल चलता आ रहा है और इसे खेलना भी मैंडेटरी ही है, और इसमें ग्रूम का हारना भी तय ही रहता है। Vidai ceremony. It is a deeply emotional and significant part of Indian weddings. It marks the bride's farewell from her parental home as she embarks on her new life with her husband. This ritual is a poignant moment where the bride says goodbye to her family and friends, symbolizing her transition from a daughter to a wife. तो ये था मेरा एंटायर वेडिंग फोटोग्राफी का व्लॉग, जिसमें मैंने फुटेजेस के साथ उड़ीसा में कैसे एक वेडिंग होता है वो बताया। शायद इसके बारे में आपको नॉलेज होगा, लेकिन मेरे लिए एक हेक्टिक बट एंजॉयमेंट वाला एक्सपीरियंस रहा। तो बताइए आपको कैसा लगा, और क्या आप ऐसे और व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, ये मुझे कमेंट्स पे बताइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द बेल बटन। So that's it. It's your layman photographer Amit signing off, and see you soon in my next video.